हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और हमारा सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को होना है। ठीक है, तो अब सवाल ये है, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि किस तरह से हम जो हमारा ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है उसको हम टाइमली किस तरह से पूरा करें और इतना पहले कर लें कि उसको हम बाद में ठीक से चेक भी कर सकें। क्योंकि कई बार होता है कि हम कर तो देते हैं 3 घंटे में, लेकिन हम उसको रीचेक नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी मिस्टेक्स रह जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम लगभग 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। ठीक है, और जब 7 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने अगर इस ट्रिक्स को यूज़ करा था वो आपके काम आई या नहीं आई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई की साइट से लिया गया एक पेपर है, सैम्पल पेपर है, जो कि पूरी तरह से आपका जो बोर्ड का पेपर है उसी पर बेस्ड है। जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा, पेपर आएगा, उस पर ही बेस्ड है। तो आप देखेंगे इसमें आपके ABCD और EF करके 6 सेक्शंस हैं। ठीक है, 6 सेक्शन है, जिसमें कि हम पहला सेक्शन देखते हैं। जो हमारा पहला सेक्शन है वो है आपका MCQ। ठीक है, और जो आपका सेक्शन B है वो है आपका वेरी शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन C है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन D है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन E है, जिसमें आपके पैसेज या जिनको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लास्ट एक सेक्शन है वो क्या है, मैप वाला सेक्शन। ठीक है, तो लास्ट का सेक्शन देखते हैं, ये आपका मैप वाला सेक्शन है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें पेपर को स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह से शुरू करना है, वो चीज़ समझिए आप। देखिए, इसमें 6 सेक्शन है और हमारा 80 मार्क्स का पेपर है। तो आपको मालूम है कि हमारे जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है वो हमें पेपर जब मिलता है तो वो 10-15 मिनट पहले पेपर हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा लिखने का टाइम है उससे कुछ टाइम पहले हमें ये पेपर मिल जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन ई, देखिए सेक्शन ई को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले जो इसमें 37 क्वेश्चंस हैं आपके, लगभग 37 के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी कि पहला तो आप 37 जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करेंगे। ठीक है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कि 34, 35 और 36 के 3 क्वेश्चंस आपके पैसेज वाले होंगे, पैसेज वाले। ठीक है, तो आपको अभी नहीं 10-15 मिनट जो आपको मिलते हैं, जिसमें आपको लिखना अलाउड नहीं होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं, उसमें आपको सारे क्वेश्चन रीड कर लेने हैं। और ये जो पैसेज हैं इनको एक सिंगल टाइम रीड करना है सिर्फ। ठीक है, ये 3 पैसेज हैं, इनको सिंगल टाइम रीड करना है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको पैसेज किस तरह के हैं। ठीक है, तो हम सबसे नीचे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारा सेक्शन ई है। ठीक है, और इसमें हमारा जो है 34 क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि सबसे पहले इस पैसेज के नीचे जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, देखो 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को रीड करना है पहले, कि वाई डिड गांधी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस वॉट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। पेंसिल हमारे हाथ में रहेगी और हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को पहले रीड करने के बाद इस पैसेज में इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जहाँ भी हमें आंसर मिलता है या कुछ भी उससे रिलेटेड पॉइंट मिलता है तो हम उस पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहला आंसर हमें यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला और तीसरा यहाँ मिला। ठीक है, तो उसमें हम फिलहाल के लिए टिक कर देंगे। ऐसा ही हम करेंगे पैसेज नंबर 2 के साथ, यानी जो सारा सेकंड पैसेज है उसके हम पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को जहाँ भी हमें आंसर का हिंट मिलता है वहाँ पे हम टिक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। और इतना करके अभी के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी का पेपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जब आपका
एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे थे और आपको लगता है कि इस एमसीक्यू का आंसर जो भी है, तो आप उस एमसीक्यू पर टच भी करते रहेंगे, यानी टिक करते रहेंगे। मान लीजिए पहले एमसीक्यू का आंसर है ए, तो उसको टिक कर लिया आपने, ठीक है। तो इतना तो हमने पेपर को रीड करते टाइम कर लिया था। अब हम आते हैं अपने लिखने वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेक्शन डी करना है। कौन सा सेक्शन करना है, सबसे पहले सेक्शन डी करना है, जो कि 30, 31, 32 और 33 ये सीरियल नंबर है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले कर लेना है। ये 20 मार्क्स के हैं। जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है वो इन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ही दिखानी है, ठीक है। तो पहले अगर आप इनको करेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा जो है आपका माइंड फ्रेश भी होता है, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो आप जो ज़्यादा टाइम देंगे वो इन क्वेश्चन पे देंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बहुत लेंथी लिखने लग जाते हैं बच्चे। तो लेंथी आंसर हमें थोड़ा सा कहाँ लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हमको उल्टा ही रहना है, उल्टा ही चलना है एक तरीके से। हमने सेक्शन डी पूरा कर लिया है, ठीक है। सेक्शन डी पूरा करने के बाद अब हमें करना है हमारा सेक्शन बी और सी, ठीक है। तो पहले हम सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन में क्या है हमारा, सी सेक्शन में हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 25, 26, 27, 28 और 29, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं, यानी कि 15 मार्क्स के हैं, ये 15 मार्क्स के हैं। तो उसके बाद हम इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 20 और प्लस 15 यानी कि लगभग 35 नंबर का पेपर हम कर चुके हैं। अब हम आएंगे सेक्शन सी की तरफ, जो कि बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 25 सीरियल नंबर, 26, 27, 28 और 29, ये 5 क्वेश्चन है इंटू 2। तो ये आपके कितने मार्क्स के हो गए, 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है, 10 नंबर के हो गए आपके, ठीक है। तो अब हमारा ये जो पोर्शन है, कितना पोर्शन हो चुका है, हम अब कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने करा सेक्शन ई, उसके बाद हमने करा सेक्शन डी, उसके बाद हमने कर लिया सेक्शन सी, ठीक है। अब हमें जाना है अपने सेक्शन सॉरी हमने यहाँ पर सेक्शन ई अभी नहीं करा है, ठीक है। अभी हमने कर लिया सेक्शन डी, सेक्शन सी और सेक्शन बी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं जो हमारा सेक्शन ए है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके 20 तक क्वेश्चन नंबर डाल दे रहे हैं और आप उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए पहले का आंसर बी है तो आपने डाल दिया, या फिर उसको आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, मान के रोलेट एट, या जो भी उसके अंदर है उसको लिख सकते हैं। अगर आपको उतना टाइम ज़्यादा है आपके पास तो, या इसको आप छोड़कर सिर्फ ऑप्शन नंबर डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम लास्ट में जाते हैं अपने सॉरी लास्ट में नहीं, अभी हमारे पास 2 सेक्शन बचे हुए हैं। अब हम 2 सेक्शंस में पहले करेंगे अपना मैप वाला पोर्शन, ठीक है। मैप वाला पोर्शन है हमारा सेक्शन एफ, ठीक है। सेक्शन एफ है हमारा जो मैप बेस्ड है, जिसमें आपको 5 मार्क्स का है ये, जिसमें आपके 2 मार्क्स की हिस्ट्री है और 3 मार्क्स की ज्योग्राफी है। तो इसको कर लेंगे आप, ठीक है, पहले मैप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी मार्क्स होते हैं ये, बहुत कम टाइम में हम इसको अचीव कर लेते हैं अगर हमें पता होते हैं पॉइंट तो। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए ये सारा पोर्शन हमारा हो गया है लगभग 2 घंटे में। 2 घंटे में इतना हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। आपकी स्पीड भी आपको देखनी है, तो लगभग 2 घंटे में इतना पेपर हमारा हो जाना चाहिए, 2 घंटे या फिर 1 घंटे 40-45 मिनट में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट वाले पोर्शन की तरफ, जो हमने आधा पहले से ही कर रखा है, ठीक है। उस पोर्शन का नाम है आपका सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में हमें मालूम है 3 केस बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रखा है, हमने कर रखा था क्या, हमने ऑलरेडी जो पैसेज है उसको एक बार पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार हमने पैसेज को ऑलरेडी पढ़ रखा है और अब हम उसी पैसेज को अगर दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें वो ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, हमें वो बिल्कुल जाना पहचाना सा लगेगा, ठीक है। और मे भी हो सकता है जिस वक्त आप रीड कर रहे थे उस वक्त भी आपने कुछ ये जो क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए थे आपने, इसका कोई एक आधा आंसर मिल गया हो आपको, ठीक है।
तो हमने पहले ही वो टिक लगा रखा हो, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे और दोबारा से इन क्वेश्चन को पढ़ के इस पैसेज के अंदर उसके आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर में पूरा पैसेज कॉपी कर देते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है और हमें मालूम है ये 1 नंबर का है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का और ये 2 नंबर का है, तो मैक्सिमम हमें यहाँ पर 1 पॉइंट लिखना है। ठीक है, यहाँ भी 1 पॉइंट लिखना है, या सब पॉइंट हो सकते हैं, तो कोई 2 पॉइंट छोटे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें पैसे में 2 मार्क्स का है, तो इसमें कम से कम 2 वैलिड पॉइंट हमें चाहिए, बस इतना लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसे इसमें कॉपी कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसमें ढूंढ के लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम तीनों पैसेज को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मैंने पैसेज को सबसे लास्ट में करने की सलाह क्यों दी है, क्योंकि कुछ बच्चे पैसेज को सबसे पहले लेके बैठ जाते हैं, और पैसेज की एक खास बात ये होती है कि पैसेज की कोई लिमिट नहीं होती है कि पैसेज कितनी देर में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर एकदम से मिल रहे हैं तो मे भी हो सकता है आप 5 मिनट 10 मिनट में सॉल्व कर दें उसे, और अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। ठीक है, और शुरू में अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी के जो सेक्शंस है उनका वर्णन आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, जिस जो आपकी स्पीड को स्लो करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप, ये जो आपका पैसेज है इसका सबसे लास्ट में करने का जो रीज़न है वो यही है कि जितना टाइम हमारा बचा है हम पूरा वो टाइम इस सेक्शन को दे सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से हमें आंसर ढूंढना आसान भी हो चुका है कि हम इस पैसेज को एक बार पहले पढ़ चुके हैं और एक बार अब हम दोबारा पढ़ रहे हैं और आंसर इसी में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने हैं, तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। तो लगभग इन तीनों पैसेज को अगर आप एक पैसेज को 10 या 15 मिनट भी देंगे, ठीक है, 10 मिनट देंगे एक पैसेज को, तो लगभग तीनों पैसेज लगभग आधे घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट में हो जाएंगे, और ज़्यादा टाइम आपको लग भी गया तो ये आप लगभग 40 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो हमारा पूरा पेपर है वो लगभग हम, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो 2 से ढाई घंटे, सॉरी 2.5 घंटे में लगभग हम इसको 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे 40 मिनट के आसपास में कर लेंगे। ठीक है, अभी किसके लिए, जिसको आता है। ठीक है अब जिसको नहीं आता है उसको तो अगर आप वहाँ पर पूरा दिन भी बिठा लेंगे तब भी वो नहीं कर पाएगा। ये एक एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है जिसको आंसर आते हैं उसको लिखना है। ठीक है, या एक आध क्वेश्चन वो सोच के भी लिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर आता है, कुछ क्वेश्चन आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो आपको लिखने ही है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको 2.5 से 2 घंटे 40 मिनट इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे 20 मिनट बचे हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, उस 20 मिनट में हमें करना है, सबसे पहले तो हमें सारे क्वेश्चंस को चेक कर लेना है कि हमारे 1 से लेके 37 तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। प्लस में आप क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है उसको भी एक बार मैच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई आंसर दूसरे क्वेश्चन का लिखते हैं और हम क्वेश्चन नंबर को दूसरा डाल देते हैं। ऐसा हो सकता है कई बार जल्दबाजी में, नर्वसनेस में, कि और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे होते हैं इसमें, फिर कुछ क्वेश्चन और में दिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो इसलिए कई बार ऐसी कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सीरियल नंबर सभी के सही हैं। उसके बाद भी अगर आपका टाइम बच जाता है तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है कि गलती होने के चांसेस हैं, जैसे कि आप एक बार एमसीक्यू सारे अपने दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाले पोर्शन को दोबारा चेक कर सकते हैं। एमसीक्यू का जो, अगर आपने सिर्फ ऑप्शन डाला है तो ऑप्शन देख सकते हैं कि आपने एक ही जगह बी तो डाल दिया है या एक ही जगह डी तो डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा आपको जो मैप वाला पोर्शन है, मैप वाले पोर्शन को एक बार दोबारा मैच कर लेंगे आप, कि जो सारे मैप आपने मैप के जो पॉइंट्स हैं वो सब जगह ठीक से लगाए हैं। ठीक है, और मैप में आपने 5 पॉइंट अच्छे से भर दिया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम कम टाइम में पेपर को, कम टाइम से मतलब टाइमली हम पेपर को कर सकते हैं, और हमारे पास इतना टाइम बच जाता है जिससे कि हम दोबारा से अपने पेपर को रीचेक भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हमसे हो गई थी उसको हम वहीं के वहीं ठीक कर लें। तो इस तरह से ये सारे के सारे मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ऊपर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है, सबसे पहले हमें करना है सेक्शन नंबर डी, उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर सी, उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर बी, उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर ए, उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर एफ, और सबसे लास्ट में करेंगे हम पैसेज यानी सेक्शन नंबर ई, जिसमें आपके 3 पैसेज हैं। ठीक है, तो इन सभी टिप्स को, ट्रिक्स को आप जो है फॉलो करके अच्छे से पूरे टाइमली अपने पेपर कर सकते हैं,
और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।